इटावा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का हुआ अनावरण। इस मौके पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को आज याद कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। आप सब ने समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाकर नेताजी की प्रतिमा लगाने का काम किया है, जिनको हम और आप धरती पुत्र कहकर बुलाते हैं। दोनों नेताओं ने किसान गरीबों को समय समय पर आजादी के बाद से जगाते रहे हैं। जिनको जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी उन तक पहुंचाने का काम किया है। देश में किसानों के लिए जिन्होंने बात की वह चौधरी चरण सिंह जी ही थे, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है। हमारे पार्टी के और लोग नेता बोलेंगे, प्रेस के लोगों को बोलना ही अच्छा नहीं लगता। सर, विधायक है हरीश शाह के, उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म, जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे जी। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई जी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था, और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं है। भैया मोहन भागवत जी लगातार भाजपा के एजेंडे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाना नासमझी है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन में बैठे। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है, या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए, ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं, अभी अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो आज चौधरी साहब की जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जो किसानों के हित में काम कर रही है, तो क्या लग रहा है, क्या किसानों के हित में कार्य हो रहे हैं कोई? ये मुख्यमंत्री ही जानते होंगे। बाराबंकी विधायक सुरेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू आतंकवादी संगठन कहा है, उसको किस तरीके से देखते? जो लोग नफरत फैलाएं, फेक एनकाउंटर करें, कानून से न चलें, अगर इसके अलावा कोई और शब्द हो तो बताओ, वो भी कहा जाए। अच्छा, जिस तरह संभल में काफी साल पुराना मंदिर में आपके पत्रकार साथियों के कपड़े उतार लें, नंगा कर दिया जाए, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? मैं अगर आपसे ही सवाल पूछूं कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता नेता, उसके खिलाफ आप में से कोई अगर खबर चला दे,
तो उस पत्रकार को कपड़े उतार करके नंगा करके खड़ा कर दिया। उस पत्रकार के साथ जो व्यवहार हुआ, जिसने व्यवहार किया, उसके लिए क्या कहोगे आप? अगर कोई आपके पास शब्द हो तो बताओ। नहीं, बिल्कुल सही है। तो क्या लग रहा है जिस तरह संभल में पुराना मंदिर मिला है, बदायूं में ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भैया वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है उसको किस नजर से देखते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे नहीं एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। सर, आवारा जानवरों को लेके किसान लगातार परेशान है सर। अभी भी आपने भी कई सवाल उठाए हुए, तब भी अब किसान को मन बना करके सरकार को हटाना चाहिए, तभी आवारा पशु उत्तर प्रदेश से हट पाएंगे। ठीक, बहुत आवारा लोग हैं इधर उत्तर प्रदेश में। को अम्बेडकर कहा गया है, क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान हम सब करते हैं और कई घरों में आप अगर जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पूजते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। सूत्रों के राज से खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। क्या हो सकता है कि दलित चेहरा हो सकता है इसमें? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छी बात